क्या आप जानते हैं हर एक लड़की की लाइफ में पीरियड्स की शुरुआत एक बहुत बड़ा बदलाव होती है, वैसे ही उनका रुकना एक बहुत बड़ा पड़ाव है। अक्सर हम मेनोपॉज शब्द को सुनते तो हैं, पर इसके पीछे की कहानी हम नहीं जानते। तो आज इस वीडियो में हम इस मेनोपॉज को समझेंगे, वो भी सरल भाषा में। सबसे पहले हम समझेंगे प्री मेनोपॉज। क्या होता है ये प्री मेनोपॉज? प्री मेनोपॉज आपके मेनोपॉज की तैयारी है। जैसे फिल्म शुरू होने से पहले ट्रेलर आता है, वैसे ही मेनोपॉज आने से पहले प्री मेनोपॉज आता है। और मेनोपॉज आने के 4-5 साल पहले ही आपका शरीर आपको संकेत देने लग जाता है, जिसे हम प्री मेनोपॉज कहते हैं। और मेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज एक वो पड़ाव है जहां पर आपके पीरियड्स पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि इन दोनों में, मेनोपॉज और प्री मेनोपॉज में फर्क क्या है? चलिए अब इसको समझते हैं। हमारे शरीर में एक पावरफुल हार्मोन होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। आप ध्यान से सुनिएगा। प्री मेनोपॉज में इस हार्मोन का जो लेवल है कभी ऊपर कभी नीचे भागता है, जिसके कारण आपके पीरियड्स जल्दी आते हैं या फिर आपका मूड स्विंग्स होते हैं। आप बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है। और ये सारे जो सिम्टम्स हैं आपकी उम्र के 40 के शुरुआती सालों में शुरू हो जाते हैं। और मेनोपॉज ये तब माना जाता है जब आपकी जो पीरियड्स की सुई है वो पूरी तरह से रुक जाती है, यानी पूरे 12 महीने तक आपको पीरियड्स नहीं आते। अब आपका शरीर एक नई स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई घबराने की बात नहीं है। दुख की बात यह है कि समाज में इसे एक बुढ़ापे या फिर बीमारी की तरह देखा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये कोई अंत नहीं, बल्कि ये एक नई शुरुआत है। इस दौरान शरीर में हॉट फ्लैशेस या फिर चिड़चिड़ापन हो सकता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे मौसम में बदलाव आता है। तो हमें थोड़ी सी असुविधा होती है, परेशानी होती है, लेकिन कुछ समय बाद हमें उसकी आदत हो जाती है। तो ये कोई बीमारी नहीं, ये एक बदलाव है। तो इसको बीमारी कहना बंद करें। और अगर आप इस फेज से गुजर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए अब इसको समझते हैं। इन 3 बातों का खास ध्यान रखें। सबसे पहला है आपका हेल्दी डाइट, प्रोटीन और कैल्शियम को बढ़ाएं। दूसरा, मूवमेंट, रोजाना 20 मिनट की वॉक, एक्सरसाइज या फिर योगा करें। और तीसरा, टॉक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अपनी फैमिली से बात करें जिससे कि वो आपको समझ सके। और अगर तकलीफ बहुत ज्यादा है तो प्लीज बिना समय गवाए अपने किसी अच्छे गायनिक से मिले और अपना ख्याल रखें। और ध्यान रखें, खुद का ख्याल रखना कोई स्वार्थ नहीं है, ये आपकी जरूरत है। तो प्लीज इस पर ध्यान दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना ना भूलें।